let's see this problem. If a body has positive charge on it, then it means it has. तो हमें बोला जा रहा है कि एक बॉडी है और उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन, इट हैज गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इट हैज गेन्ड सम प्रोटॉन्स, इसने कुछ प्रोटॉन को क्या किया है, गेन किया है। दूसरा ऑप्शन कहता है लॉस्ट सम प्रोटॉन। तीसरा ऑप्शन कहता है गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन कहता है लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप जानते हो कि चार्ज किसी भी बॉडी पे कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसी बॉडी है, आप जानते हो कि अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाती है तो फिर इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो चार्ज इंड्यूस होता है बॉडी पे, चार्ज आता है जो बॉडी पे, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण आता है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना। तो जितने भी प्रोटॉन वाले ऑप्शन है, हम कहेंगे कि ये सारे रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अब इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो हम कहेंगे लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, है ना। तो ऊपर वाले 3 ऑप्शंस रॉन्ग है, ये जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये है कि चार्जिंग ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है।